हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी से। देखो, क्लास 11th के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ की है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो चीज़ मुझसे पूछी जा रही है, दीदी रिजल्ट आ क्या। मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँ, दीदी मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई, मैं बहुत देर से रो रही थी, इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं और मैं सुनकर चौंक रही हूँ कि इनका रिजल्ट आ गया और मुझे नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है। अब भाई ये जो सस्पेंस है ना, वो मैं तोड़ने वाली हूँ। और दूसरी बात मैं बताने वाली हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। कोई बात नहीं कर रहा है क्लास 11th को लेकर, कोई भी बात नहीं कर रहा, सब क्लास 9th SOSC। बट क्लास 11th वालों को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, उनकी दिक्कत भी तो दिक्कत होती है ना, जिसको सॉल्व करने आ गई है योजना दीदी। हाँ भाई, अब जो जो है भी बात बताऊंगी ना, ध्यान से सुनना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम है ना भाई, बोर्ड एग्जाम है। अब देखो, ये चीज थी कि रिजल्ट आ चुका है हमारा या नहीं। एक चीज तो गड़बड़ जो है सबसे बड़ी SOSC ने की है। उसने क्या किया है, उसने केवल डाला है कि जितने बच्चे ह्यूमैनिटीज में सिलेक्ट हो गए हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। अब उसको मेंशन करना चाहिए था क्लास 9th। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो है SOSC की है। अब भाई गलतियां इतनी सारी कर देता है ना SOSC की, मन तो करता है ना बस जाकर उसको समझा के आ जाओ अच्छे तरीके से कि ये चीजें नहीं करनी है ना। क्योंकि भाई बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना हो गया ना, अगर ये बातें बताऊं तो मैं। तो काफी सारे जो बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, दीदी रिजल्ट आ चुका है, किसका रिजल्ट आया, कौन सी क्लास का रिजल्ट आया, क्या 11th का भी आ चुका है या नहीं आया है, इस तरीके से। और कुछ बच्चे तो बोल रहे थे दीदी हम तो फेल हो गए। अब मैं सोच रही कि रिजल्ट आए बिना ये फेल कैसे हो गए क्लास 11th के स्टूडेंट्स। और फिर मैंने उनको समझाया कि कोई भी स्टेप लेने से पहले मुझसे बात कर लिया करो भाई, ऐसे बेखाम में नहीं रोना है आप सभी को, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो ये चीज क्लियर होती है आप सभी को कि अभी तक जो है क्लास 11th के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, केवल क्लास 9th के बच्चों का ही रिजल्ट आया है। और ये गलती SOSC की थी, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि क्लास 11th के बच्चों के अंदर एक और चीज चल रही है कि रिजल्ट फिर हमारा कब तक आएगा, है ना। और राउंड 2 भी अगर किसी के में होना है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो मैं दे दूंगी आप सभी को। तो वो जो है इसके बारे में चल रहा है, तो फिर वो कब होगा। देखो, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, देखो क्लास 9th का इतना जल्दी जल्दी क्यों किया जा रहा है, आप सभी के मन में आता होगा ना। क्लास 9th वाले बच्चों ने भी उसी टाइम पे एग्जाम दिया और हमने भी इसी टाइम पर एग्जाम दिया, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों भाई, क्यों क्यों हो रही है क्लास 11th के साथ, है ना। तो देखो, आप सभी के एडमिशन प्रोसेस में उन्होंने साफ मेंशन नहीं कर रखा, बता रखा है कि आप सभी का जो एडमिशन प्रोसेस है कब से स्टार्ट होगा। जब आपकी क्लास 10th की मार्कशीट आपके हाथों में होगी, उसके बाद आप सभी का जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ऐसा तो नहीं है क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम में आप पास हो जाते हो, क्लास 10th में फेल हो जाते हो तो बात नहीं बनेगी ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बोर्ड एग्जाम की भी अपनी पूरी अच्छी खासी तैयारी करूँ, क्योंकि वो मौका भी नहीं छोड़ना है आप सभी को। तो इस वजह से जो है वो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी कि रिजल्ट आने में मई या जून तो लगी जाते हैं, मई मान के चलते हैं, है ना। रिजल्ट कब तक आता है आप सभी का। तो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जो आप सभी का अगर रिजल्ट निकाल दिया तो एडमिशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा उनको, और विदाउट मार्कशीट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो डिले कर रहे हैं। जो पहले जिसकी क्लासेस पहले स्टार्ट होंगी, यानी क्लास 9th के बच्चों की क्लासेस पहले स्टार्ट होंगी, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। इस वजह से आप सभी का रिजल्ट जो है डिले हो रहा है। अब दूसरी बात यह है कि आप सभी का फिर रिजल्ट कब तक आएगा। मैं बोल सकती हूँ जिसका राउंड 2 होना है उन बच्चों का रिजल्ट पहले आएगा क्लास 11th में भी। और जिसका जो है राउंड 2 नहीं होता है, जैसे स्टेम वगैरह का, तो उनका जो रिजल्ट है बच्चों ध्यान से सुनो कि वो जो है आप सभी का वो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि ह्यूमैनिटीज का, स्टेम का, यानी PCB PCM इन सब का मिलाकर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज रहने वाली है। अब कितना टाइम लग सकता है, मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है फरवरी के इस वीक में जो है राउंड 2 का आ जाए। अब अगर आप सभी की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे, मेरे ख्याल से तो हो चुके हैं ना, या नहीं हुए हैं मुझे नहीं मालूम इतना। तो बोर्ड एग्जाम अगर स्टार्ट हो चुके हैं तो बोर्ड एग्जाम के बीच में वो कभी भी आपका राउंड 2 नहीं लेंगे। उन्हें मालूम है कि आप सभी के लिए क्लास 10th कितनी ज्यादा मायने हैं, तो वो गलती वो नहीं करेंगे, समझ गई। तो मैं बोल सकती हूँ नेक्स्ट मार्च तक जब आपका जो बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर उनके बीच में आ सकता है आपका रिजल्ट, बट आपके राउंड 2 की जो डेट होगी वो आपके एग्जाम के बाद की डेट मिलेगी आपको। और हाँ, डेट शीट निकालना स्टार्ट कर दिया भाई SOSC ने, एक काम तो अच्छा किया है उन्होंने,
शुक्र है, क्योंकि क्लास 9 की डेट शीट निकली थी, अब क्लास 11 की भी डेट शीट निकलेगी अगर जिसका राउंड 2 होने वाला है। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए काफ़ी रहेगी आपको समझने के लिए कि हाँ भाई 11th में वाले बच्चों को थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि भाई सबके मन में ये चलता है हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो बहुत जल्दी करने वाले हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि इलेक्शन जो है आने वाले आप सभी को पता है, इस वजह से बोर्ड एग्जाम भी थोड़ा जल्दी ही हो रहे हैं, मेरे ख्याल से फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं ना, इस वजह से तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होंगी। बट आपका अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि फाइनली अप्रैल से पहले आ जाएगा, ये एक संभावना है केवल, समझ रहे हो इस बात को। तो हो सकता है अप्रैल के महीने में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो मतलब मैं आपको बस मंथ बता सकती हूँ, फाइनल डेट नहीं बता सकती। मैं फिर से बोलूँगी, मैं एक अंतर्यामी नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से बात आप सभी समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो लाइक कर दो इस वीडियो को। भाई आप सभी के लिए यूनिक क्लासेस ने जो है ये वीडियो बनाई है आप सभी को समझाने के लिए। अब आप सभी का फर्ज बनता है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर डालो, उनको बताओ कि हाँ भाई रिजल्ट इस महीने में आ सकता है, या ये रीज़न रह रहे हैं इसके डिले होने के। तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ यूनिक क्लासेस का नारा है, एसओसी हमारा है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे, क्योंकि सारी अपडेट्स तो हम ही देने वाले ना आप सभी को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।